नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधि और आप देखना शुरू कर चुके हैं जॉब्स इटर्नल की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा, जिसमें आपको अवगत करवाया जाता है देश भर की शिक्षा और रोजगार से जुड़ी खबरों से। राजस्थान सरकार द्वारा खेल कोटा में भर्तियों में बाहरी राज्यों का कोटा खत्म करने की मांग तेज होने लगी है। पिछले दिनों पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर्स के पदों पर हुई भर्ती में बाहरी राज्यों के खिलाड़ियों द्वारा करीब 33% पदों पर भर्ती होने के बाद मांग तेज होने लगी है। प्रदेश भर के खिलाड़ियों ने अपनी मांग को लेकर सभी जिला मुख्यालयों पर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन भी किया गया। राजधानी जयपुर में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन दिया। गौरतलब है कि पिछले दिनों हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती में 74 पदों पर खेल कोटा से भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया, लेकिन इन 74 पदों में से 28 पदों पर बाहरी राज्यों के खिलाड़ियों का चयन होने से राजस्थान के खिलाड़ियों में खासा आक्रोश देखने को मिला। 28 खिलाड़ियों का चयन होने के बाद खिलाड़ियों ने आपत्ति जताई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने के चलते आखिरकार खिलाड़ियों को प्रदर्शन की राह पर उतरना पड़ा। इसके साथ ही खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि देश के हर राज्य में खेल कोटे से होने वाली भर्तियों में बाहरी राज्यों का या तो कोटा निर्धारित या फिर पूरी तरह से समाप्त है, लेकिन राजस्थान में कोटा निर्धारित नहीं होने से राजस्थान के खिलाड़ियों को नुकसान हो रहा है। राजस्थान वॉलीबॉल टीम के पूर्व कप्तान दानवीर सिंह ने बताया कि खेल कोटे से होने वाली भर्तियों में हर राज्य के नियम बने हुए हैं, लेकिन राजस्थान में कोई नियम नहीं होने के चलते हर बार खेल कोटे से होने वाली भर्तियों में बाहरी राज्यों के खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल रहा है और इसी के चलते राजस्थान की प्रतिभाएं सरकारी नौकरी पाने से वंचित रह रही हैं। इसलिए सरकार को खेल कोटे में होने वाली भर्तियों में नियम बनाकर प्रदेश के खिलाड़ियों को राहत देनी चाहिए। अगली खबर भी राजस्थान से ही जुड़ी हुई है। दरअसल रीट लीक मामले पर विपक्ष के निशाने पर रही सरकार ने अब नकल गिरोह पर नकेल डालने के लिए एक संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया है। राजस्थान सार्वजनिक भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकथाम से जुड़ा ये बिल 1992 के बिल का संशोधन है। इस नए बिल में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो पेपर लीक और नकल रोकने में कारगर साबित हो सकते हैं। रीट पेपर लीक मामले के तूल पकड़ने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने पिछले दिनों ही नकल रोधी बिल विधानसभा में लाने का ऐलान किया था। यह नकल रोधी बिल लाने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि गत 2 दशकों में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, परीक्षा एजेंसी के साथ षड्यंत्र रचकर अनुचित साधनों के प्रयोग की घटनाओं में वृद्धि हुई। 1992 के अधिनियम में भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए पर्याप्त दंडात्मक प्रावधान का अभाव है। वहीं प्रस्तावित विधेयक के उद्देश्य बताते हुए कहा गया कि इसमें परीक्षा के आयोजन, अनाधिकृत रूप से प्रश्न पत्र प्राप्त करने, प्रोक्योर करने, प्रश्न पत्र लीक करने, प्रश्न पत्र हल करने में अनाधिकृत सहायता प्राप्त करने और परीक्षार्थी को अनुचित रूप से सहायता करने आदि को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसके साथ ही अनुचित साधनों के प्रयोग, परीक्षा में अनधिकृत प्रवेश और प्रबंधन आदि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े व्यक्ति, समूह, संस्था आदि को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। संशोधित कानून प्रभावी, सख्त और डेजिग्नेटेड कोर्ट के माध्यम से शीघ्र सुनवाई होने से अनुचित साधनों को रोकने में निवारक का कार्य करेगा। आपको बताते हैं कि बिल में मुख्य प्रावधान क्या किए गए हैं। अनुचित साधनों के उपयोग करने पर परीक्षार्थी को हो सकती है 3 साल के कारावास की सजा के साथ ही अभ्यर्थियों पर लगाया जा सकता है 1 लाख रुपए का आर्थिक अर्थदंड। परीक्षार्थी को सार्वजनिक परीक्षा से 2 साल के लिए किया जाएगा वंचित। वहीं परीक्षा एजेंसी के साथ मिलकर फ्रॉड करने पर परीक्षार्थी और एजेंसी पर होगी सीधी कार्रवाई। संबंधित एजेंसी के सदस्यों और इनसे जुड़े परीक्षार्थी को हो सकती है 5 से 10 साल की सजा। वहीं 10 लाख से 10 करोड़ रुपए के अर्थदंड का भी प्रावधान किया गया है। अपराध से अर्जित संपत्ति की कुर्की और जब्ती का भी नए कानून में प्रावधान है। आगे बढ़ेंगे आज की अगली खबर की, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस के 2022 से 23 शैक्षणिक सत्र में एडमिशन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है।
इसके अनुसार कक्षा पहली में दाखिले के लिए सुबह 10 बजे 28 फरवरी से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि 21 मार्च शाम 7 बजे तक जारी रहेगी। त्रिपुरा लोक सेवा यानी टीपीएससी ने सुपरवाइजर पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट www.tpsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 मार्च 2022 है। कैंडिडेट्स आवेदन के पहले www.tpsc.gov.in पर जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएशन या फिर इसके समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य है। नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 36 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की आयु 18 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। सुपरवाइजर पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम और पर्सनालिटी टेस्ट में मिले नंबरों के आधार पर किया जाएगा। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। बात करें फीस और वेतनमान की, तो इस भर्ती के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन ही मान्य होंगे। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को परीक्षा फीस के 200 रुपये, जबकि एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपये फीस निर्धारित की गई है। इन पदों पर सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को विभाग के अनुसार 27,300 से 86,300 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाएगी। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। अगर आपको ये पेशकश पसंद आई हो या इससे आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।